নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद के चौथे अध्याय का 28 नंबर श्लोक से आज शुरू करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्लोक दोहराइए। श्री शुक उवाच। मुकुंद प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हाँ। श्री शुक उवाच। कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभासितः देवकी वासुदेवाभ्यां अनुज्ञातो विसद्गृहम्। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहा, शांत मना देवकी तथा वसुदेव द्वारा शुद्ध भाव से इस तरह संबोधित किए जाने पर कंस अत्यंत हर्षित हुआ और उनकी अनुमति लेकर वह अपने घर चला गया। तस्यां रात्र्यां व्यतीतायां कंस आहूय मंत्रिणः तेभ्य आचष्ट तत्सर्वं अष्ट प्रभु तेभ्य चाष्ट तत्सर्वं तेभ्य आचष्ट तत्सर्वं यद उक्तम योग निद्रया। उस रात बीत जाने पर कंस ने अपने सारे मंत्रियों को बुलवाया और वह सब उन्हें बतलाया जो योग माया ने कहा था, जिसने यह रहस्य प्रकट किया था कि कैसे कंस को मारने वाला कहीं अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है। तात्पर्य, चंडी नामक वैदिक शास्त्र में श्री भगवान की शक्ति माया को निद्रा कहा गया है। दुर्गा देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण समास्थिता। योग माया तथा महामाया की शक्ति जीवों को इस भौतिक जगत के अज्ञान रूपी गहन अंधकार में सुलाए रखती है। योग माया अर्थात देवी दुर्गा ने कंस को भगवान श्री कृष्ण के जन्म के विषय में अंधकार में रखा और यह कहकर उसे भ्रांत किया कि उसका शत्रु भगवान श्री कृष्ण अन्यत्र जन्म ले चुका है। भगवान श्री कृष्ण तो देवकी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, किंतु श्री भगवान की पूरी योजना के अनुसार जिसकी भविष्यवाणी ब्रह्मा ने की थी, वे माता यशोदा तथा नंद महाराज एवं अन्य घनिष्ठ मित्रों तथा भक्तों को 11 वर्षों तक आनंद प्रदान करने के लिए वृंदावन गए। इसके बाद वे कंस को वध करने लौटेंगे। चूंकि कंस इसे नहीं जानता था, इसलिए उसने योग माया के इस कथन पर विश्वास कर लिया कि भगवान श्री कृष्ण अन्यत्र जन्म ले चुके हैं, देवकी से उत्पन्न नहीं हुए हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? तो भक्तों और मित्र को आनंद देने के लिए 11 वर्ष तक भगवान कहाँ रहे थे? वृंदावन में। और कंस नहीं जानता था कि देवकी का पुत्र कहीं और जन्म कहीं और श्री कृष्ण जो है जन्म लेकर कहीं और जा चुके हैं, तो इसलिए वो विश्वास कर लेता है। जो योग माया बताती है उनको कि भगवान कहीं और देवकी का जो 8वां पुत्र था, तुम्हारा मारने वाला जो है, वो संहारक जो है, वो कहीं और जन्म ले चुका है। कंस इस बात पे विश्वास कर लेता है, योग माया की बात पे। और एक चीज और भी यहाँ बताया जा रहा है कि शक्ति माया, भगवान की जो शक्ति माया है, उसको निद्रा कहा जाता है। किस जगह पे? चंडी नामक वैदिक शास्त्र में। श्लोक नंबर 30। आकर्ण्यम भर्तुर्गदितम
आकर्ण्यम भर्तु गर्दितम अमुचुर्देव शत्रवः तमुचु देव शस्त्रव देवान् प्रति पितामर्षा देवान प्रति कृतामर्षा दैत्तेया नातिको विदाः। दैत्या नाति कोविदा। अनुवाद। अपने स्वामी को बात सुनकर देवताओं के शत्रु तथा अपने काम काज में अकुशल ईर्ष्यालु असुरों ने कंस को यह सलाह दी। तात्पर्य, मनुष्य के दो भिन्न प्रकार हैं, असुर तथा सूर। द्रवभूत सर्गो लोको अस्मिन देव आसुर एवं च विष्णु भक्त अस्मृतो देवे असुर अष्टद्विपर्यय। भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के भक्त सूर्य या देवता हैं और भक्तों के विरोधी लोग असुर हैं। भक्तगण सारे व्यवहारों में पटु होते हैं। यस्यासित भक्ति भरवत्वा किंचना सर्वगुण अस्त्रैव स्वास्ते पूरा। इसलिए वे कोविद अर्थात ये श्लोक ऐसे है। यस्य अस्ति भक्ति भगवत्य किंचना सर्वगुणैः तत्र समासते सुरा। माना जहाँ पर भक्ति होता है, भगवान का भजन किया जाता है, सर्व गुणैः तत्र समासते सुरा, वहाँ सभी देवती देवता का वास होता है। जहाँ भगवान का कीर्तन होता है वहाँ सभी देवी देवता का वास होता है। दो प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं। कौन कौन से? असुर और सुर। जो सुर है वो भगवान के भक्त हैं या देवता हैं, ठीक है। लेकिन जो असुर है वो कौन है? उनके विरोधी। आगे पढ़िए प्रभु जी। इसलिए वे कोविद अर्थात पटु कहलाते हैं, किंतु असुरगण ऊपर से रजोगुणी वृत्तियों में पटुता दिखलाते हैं, फिर भी पूरी तरह मूर्ख होते हैं। ना तो वे गंभीर होते हैं न पटु। वे जो भी करते हैं वह अपूर्ण होता है। मेघासा मोदक मारना, यह विवरण असुरों के विषय में श्री भगवत गीता 9.12 में पाया जाता है, जिसके अनुसार वे जो भी करते हैं उससे उन्हें निराशा ही मिलती है। कंस को मंत्रणा देने वाले ऐसे ही व्यक्तित्व जो उनके प्रधान मित्र तथा मंत्री थे। हाँ प्रभु जी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि असुरगण ऊपर से रजोवृत्ति तो वृत्तियों में पटुता दिखलाते हैं, फिर भी पूरी तरह मतलब दिखाते हैं कि बहुत रजोगुणी किसको बोलते हैं, जो बहुत ऐश्वर्यशाली जीवन जीते हैं ना। तो लेकिन भले वो दिखाए कि बहुत बुद्धिमान है, लेकिन क्या होते हैं? पूरी तरह से मूर्ख होते हैं। न गंभीर होते हैं न पटु होते हैं। वे जो भी कार्य करते हैं वो कार्य पूर्ण नहीं होता, पूर्ण होता है, ठीक है। और कंस को जो मंत्रणा, कंस के जो सलाहकार थे, मंत्रणा यानी सलाहकार थे, वे सब कैसे व्यक्ति थे? उनके प्रधान मित्र और मंत्री ये सब वैसे ही व्यक्ति थे जो उसको मतलब गलत राय ही देते थे। श्लोक नंबर 31। एवं चेतर ही भोजेन्द्र। एवं चेतर तहि भोजेन्द्र। पुरग्राम ब्रजादिषु। पुरग्राम ब्रजादिषु। अनिर्दर्शान् निदर्शांश्च। अनिर्दर्शान् निर्दर्श। हनिष्यामो अद्य वैशिषून्। हनिष्याम उद्यत्यम वैशिषून्। हे भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज से उन सारे बालकों को मार डालेंगे जो पिछले 10 या उससे कुछ अधिक दिनों में सारे गांवों, नगरों तथा चारागाहों में उत्पन्न हुए हैं। श्लोक नंबर 32। किम उद्यमे करिष्यन्ति। कि उद्यमे करिष्यन्ति। देवा समरभीरवः। देवा समरभीरवः। नित्यम् उद्विग्न मनसो। नित्यम उद्विग्न मनसो।
ज्याघोषय धनुस्तव। घोषो घनु वस्तव। सारे देवताओं आपकी धनुष की डोरी प्रत्यंचा की आवाज से सदैव भयभीत रहते हैं। वे सदैव चिंतित रहते हैं और लड़ने से डरते हैं। अतः वे अपने प्रयत्नों से आपको किस तरह हानि पहुंचा सकते हैं? ये कौन बोल रहे हैं? कंस के जो मंत्रीगण, प्रधानमंत्री लोग। उसको उसका मतलब एक होता है ना चापलूसी करना, उस टाइप से बोल रहे हैं कि आपके धनुष का जब प्रत्यंचा चढ़ता है तो सब सारे देवता लोग तो डर जाते हैं, चिंतित रहते हैं, आपसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, डरते हैं आपसे। तो आपके प्रयत्नों से वह किस प्रकार आपको हानि पहुंचा सकते हैं, मतलब उसको उल्टा बुद्धि दे रहे हैं। श्लोक नंबर 33। अस्य तस्ते सरव्राते। अस्य ते शरत वार्त्यहन। व्राते हन्यमाना समन्ततः। हन्यमाना समन्ततः। जिजीविषव उत्सृज्य। जिजीविष्य उत्सज्य। पलायन पराययु। पलायन परावयु। आपके द्वारा चारों दिशा में छोड़े गए बाणों के समूहों से छींटकर कुछ सूरगण जो घायल हो चुके थे, किंतु जिन्हें जीवित रहने की उत्कंठा थी, युद्ध भूमि छोड़कर अपनी जान लेकर भाग निकले। श्लोक नंबर 34। केचित् प्राञ्जलयो दीना। केचित् प्राञ्जलयो दीना। न्यस्तशस्त्रादिवोकशः। न्यस्तशस्त्रादिवोकशः। मुक्तकच्छ शिखा केचित्। मुक्तकच्छ शिखा केचित्। भीता स्म इति वादिनः। भीतासम इति वादिनः। हार जाने पर तथा सारे हथियारों से विहीन होकर कुछ देवताओं ने लड़ना छोड़ दिया और हाथ जोड़कर आपकी प्रशंसा करने लगे और उनसे कुछ अपने वस्त्र तथा केश खोले हुए आपके समक्ष कहने लगे, हे स्वामी, हम आपसे अत्यधिक भयभीत हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बोलिए माता जी। 33 নম্বর শ্লোকের অনুবাদে আছে যে দেবতা বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে বাঁচার আশায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নরত হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্র মানে কোন যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে? ये कंस का पहले कोई युद्ध किया था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कंस और देवताओं के बीच कोई युद्ध हुआ था, जिसमें क्या किए थे, देवता लोग तो डरते थे कंस से ना, तो उनको अपना जान प्यारा था, इसलिए युद्ध भूमि छोड़ के भाग गए थे। तो उसका याद दिला रहे हैं जो मंत्रीगण जो अभी बात कर रहे हैं कंस से, उसको जो सलाह दे रहे हैं। कंस तो उनके पास सलाह लेने गया है ना, कि देवी योग माया ने मुझे ऐसा ऐसा बताया है, तो वो लोग उसको सलाह दे रहे हैं कि ऐसे अरे कौन आपको हरा सकता है, देवता भी तो आपसे डरते हैं, ऐसे उनको समझा रहे हैं। ठीक है। श्लोक नंबर 34 होगा ना, बिना 35। 35। न त्वं विस्मृत शस्त्रास्त्रान्। न त्वं विस्मृत शस्त्रान्। वीरधान भय संवृतान्। वीरधान भय संवृतान्। हंस्यन्यासक्त विमुखान्। हंस अन्य आसक्त विमुखान्। भग्न चापान युध्यतः। भग्न चापान अद्यत। जब देवतागण रथ विहीन हो जाते हैं, जब वे अपने हथियारों का प्रयोग करना भूल जाते हैं, जब वे भयभीत रहते हैं या लड़ने के अलावा किसी दूसरे कामों में लगे रहते हैं, या जब अपने धनुष के टूट जाने के कारण युद्ध करने की शक्ति खो चुके होते हैं, तो आप उसका वध नहीं करते हैं। तात्पर्य, युद्ध करने के भी कुछ नियम होते हैं। जब शत्रु के पास रथ नहीं होता है, वह भय के कारण युद्ध कला भूल जाता है या फिर युद्ध नहीं करना चाहता है, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। कंस के मंत्री उसे स्मरण दिला रहे थे कि अपनी शक्ति के बावजूद भी वह युद्ध के नियमों से अवगत था, इसलिए उसने देवताओं को उसकी अक्षमता के कारण क्षमा कर दिया था। मंत्रियों ने कहा
किंतु प्रस्तुत आपत्ति में ऐसी दया या सैन्य शिष्टता दिखाने की घड़ी नहीं रह गई है। अब तो आपको हर हालत में लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस तरह मंत्रियों ने कंस को सलाह दी कि लड़ाई के परंपरागत शिष्टाचार को त्याग कर वह किसी भी मूल्य पर शत्रु को पराजित करे। तो यहाँ पे जो मतलब मंत्रीगण है वो कह रहे हैं कि युद्ध के तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आप इतने शक्तिशाली हैं, सब कुछ युद्ध कला सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी जो युद्ध का नियम है उसका आप पालन करते हैं। युद्ध के कुछ नियम बताए गए हैं, उसको वो लोग बताते हैं और कंस को स्मरण दिलाते हैं कि शक्ति होने के बावजूद भी आप युद्ध के नियम को मानते हैं, और देवताओं की अक्षमता के कारण उन्होंने क्षमा भी कर दिया था। पहले युद्ध ऐसा कुछ हुआ है, किसी को अगर पता है तो बता सकते हैं, पहले का कौन सा युद्ध जिसके बारे में यहाँ चर्चा किया जा रहा है। इंद्रावती माता जी पता है आपको? नहीं पता है। अच्छा, मैं कल आप लोग को पढ़ के बताऊंगी कि ऐसा मतलब किस नियम किस युद्ध का बात ये लोग कर रहे हैं आपस में, ठीक है? तो वो लोग मतलब कंस को उकसा रहे हैं कि आप युद्ध करिए। जो मंत्री लोगन है वो कंस को उकसा रहे हैं कि आप युद्ध करिए, आप तो शक्तिशाली हैं, आपसे कौन मतलब कौन, हर कोई तो डरता है, तो कौन आपसे लड़ना चाहेगा। श्लोक नंबर 36। किम क्षेम सुरय विबुधैर संयुग विकथ्यत कथ्यनय। किम क्षेम सुरे विबुधे असुंत विकथने। रहोजूसाम किम हरिना शंभुना वामनौकशा। रहोजूसा किम हरिना शंभुनाम वा वनौकशा। किम इंद्रेणाल्पवीरेण ब्रह्मणा वा तपस्यता। किम हरिना शंभुना वा वनौकशा। किम इंद्रेण किम इंद्रेण अल्पवीरेण ब्रह्मणा वा तपस्यता। ब्रह्मणा वा तपस्यता। अनुवाद। देवतागण युद्ध भूमि से दूर रहते समय व्यर्थ ही ढींग मारते हैं। वे वही अपने पराक्रम को प्रदर्शन कर सकते हैं जहां युद्ध नहीं होता। अतएव ऐसे देवताओं से हम किसी प्रकार का भय नहीं है। जहां तक भगवान श्री विष्णु की बात है, वे तो केवल योगियों के हृदय में एकांतवास करते हैं, और शिव जी तो जंगल चले गए हैं। ब्रह्मा जी सदैव तपस्या और ध्यान में लीन रहते हैं। इंद्र इत्यादि अन्य सारे देवता पराक्रमहीन है, अतः आपको कोई भय नहीं है। तात्पर्य, कंस के मंत्रियों ने उससे कहा कि सारे बड़े बड़े देवता उसके भय से भाग गए थे। एक जंगल को गए, एक हृदय के भीतर चले गए, और एक तपस्या में लगे हैं। उन्होंने कहा, अतएव आप देवताओं से किसी प्रकार भयभीत न हो, बस लड़ने के लिए तैयार हो जाना। तो देवताओं से युद्ध करने के लिए मंत्रीगण उकसा रहे हैं कंस को, और क्या बोल रहे हैं कि देवता लोग जब युद्ध से बाहर रहते हैं, जब युद्ध भूमि में नहीं रहते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत दिन भागते हैं, और जब पराक्रम करने का बारी आता है तो वो भाग जाते हैं, युद्ध ही नहीं करते हैं। और जो भगवान विष्णु है वो तो योगियों के हृदय में वास कर रहे हैं, योगी लोग उनका ध्यान करते हैं, वहीं वो वास कर रहे हैं। शिव जी जंगल में चले गए हैं, और ब्रह्मा जी तपस्या और ध्यान में लीन है। तो फिर आप किससे डर रहे हैं? सिर्फ देवता है जो पराक्रम विहीन है, तो उनका तो आपको कोई डर ही नहीं है, कोई भय ही नहीं करना चाहिए उनसे आपको। श्लोक नंबर 37। तथापि देवा सापत्न्यात्। तथापि देवा सापत्यात् न उपेक्षा इति मन्महे। न उपेक्षा इति मन्महे। ततस्तन्मूलखनने। ततस्त उन्मन्थनने। नियुङ्गच्छ्वास्मानन् अनुव्रतान्। नियुडव अस्मानम् अनुव्रतान्। अनुवाद। फिर भी हमारा मत है कि उनकी शत्रुता के कारण देवताओं के साथ लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। अतएव उनको समूल नष्ट करने के लिए आप हमें उनके साथ युद्ध में लगाइए।
क्योंकि हम आपका अनुगमन करने के लिए तैयार हैं। तात्पर्य, नैतिक उपदेश के अनुसार अग्नि की पूरी तरह बुझाने में, रोग का पूरा नियंत्रण करने तथा ऋण पूरा अदा करने में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा ये बढ़ते जाएंगे और बाद में इनका समझ कर पाना कठिन होगा। इसलिए मंत्रियों ने कंस को सलाह दी कि वह अपने शत्रुओं को समूल नाश कर दें। हरे कृष्णा।